फिजिकल होना है किसी के साथ में एंड समबडी पैसा दे रहा है, वेल एंड गुड, ले लेते हैं। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बना उस टाइम पर अराउंड 15 इयर्स की एज में। 15 years. यस एंड उसने मुझे कल 1 नाइट के यूज़ किया और फेंक दिया। एंड जो लोग मेरे को दिन में टीज करते थे वही लोग रात को कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, चलो हम तुम्हारे फ्लैट में मिलते हैं। अच्छा फॉर व्हाट, किस लिए? आप सतयुग में देखेंगे लॉर्ड ड्रामा के टाइम पे तब भी ट्रांसजेंडर्स थे, कलयुग में देखेंगे महाभारत के टाइम पे तब भी ट्रांसजेंडर्स थे, अभी मॉडर्न डेज में देखेंगे इन स्पेशली आप देखिए मुगल एरा में तब भी ट्रांसजेंडर थे जो कि हरम में रखे जाते थे। हेलो, मैं आपकी दोस्त साक्षी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ विद साक्षी पर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाज जोशी का, जो साल 2017, 18, 19 में मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी रह चुकी हैं। तो आज हम जानते हैं नाज की पूरी कहानी कि उन्होंने ये अपनी मुकाम कैसे हासिल करी। वेलकम नाज जोशी मैम। थैंक यू। आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम नाज जोशी है और मैं इंडिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांसपेरी क्वीन हूँ और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर में मैं एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैंने देश की बहुत ही नामचीन इंस्टीट्यूट से अपनी MBA कंप्लीट की है और आज मैं एक मॉडल हूँ, ब्यूटी क्वीन हूँ और मैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम करती हूँ। कि आप किस उम्र में थे जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप लड़का नहीं लड़की हैं? वो रियलाइज़ हुआ मुझे जब मैं एक टीन एज में जा रही थी और जब मुझे लोग बोलते थे कि भाई ऐसे चलो या वैसे चलो, वैसे खाओ या वैसे पियो, तो उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं लड़की नहीं हूँ। बचपन से तो लगता था कि हाँ मैं एक लड़की ही हूँ। फिर फैमिली को ये बातें कब पता पड़ी, कैसे, क्या चीज़ रहा, क्या माहौल रहा वो? एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, तो शायद मेरे माँ बाप को एहसास तो था कि ये जो बच्चा है मतलब नॉर्मल नहीं है। तो फिर लोगों के ताने आने शुरू हुए घर पे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो बड़ा बेटा है वो किन्नर है और आप छुपा रहे हैं हमारे से। तो मुझे बॉम्बे भेजा गया एंड डेफिनेटली जब हम एक नए शहर में जाते हैं आप पता नहीं होता आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो मुझे तो ये बताया गया था कि आप जा रहे हैं वहाँ पर एक स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो वहाँ जाके मेरे मामा ने मेरा एडमिशन करा दिया स्कूल के अंदर में। सेम स्कूल जो मैंने यहाँ पे दिल्ली में था, मुंबई में। और लेकिन उन्होंने एक बात शर्त रखी कि भाई आपको ना वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग बहुत गरीब हैं और जो पापा ने पैसे दिए उनको बहुत कम है, तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। और एक ढाबे पे लगा दिया। तो सुबह था मेरा स्कूल, दोपहर को ढाबा, शाम को घर, तो ये चलता गया। कितने साल तक आपने स्कूल किया, सब कुछ किया, और फिर कब वो वाला दौर आया जब आपको एक्चुअल में स्ट्रगल करना पड़ा? सी 6th में थी या 5th में थी, ये क्लास मुझे याद है, प्राइमरी में थी मैं। तो जब मेरे को पहली बार एक कहते हैं ना एक कैसे बोलूँ कैमरा पे, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ मेरे साथ में हुई। मतलब एक मोलेस्टेशन हुआ मेरे साथ में, मेरे अनकॉन्शियस स्टेट में, और वो अपनों ने ही किया जिनको मैं भाई बोलती थी अपना। मेरे मामा के बच्चे, उनको जो कज़न मामा थे उनके बच्चे। और वो एक फेज़ था, जैसे अभी याद करते हैं मैं गूज़बम्प्स हो जाते हैं, अभी भी हाथ में मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक ऐसा दौर था जो आई थिंक हर एक ट्रांसजेंडर की लाइफ में कभी ना कभी आता है। पहली बात तो मेरी मामा ने डिसऑन कर दिया मुझे, बिल्कुल ही मुझे छोड़ दिया और मुझे बेच दिया किन्नर कम्युनिटी के अंदर में। और उसके बाद में बॉम्बे के अंदर में मुझे ड्रेस बना दिया गया, लाइक सिंड्रेला टाइप का ड्रेस, और बोला कि चलो लाल बत्ती पे चलो एंड जहाँ पे ताली बजाना है और पैसे मांगने हैं। ठीक है, ये सब प्रोसीजर जब आपके साथ हो रहा था कि आपके मामा ने किन्नर कम्युनिटी को आपको दे दिया, ये सब बातें आपने अपने मॉम डैड से शेयर नहीं करी क्या? अराउंड 87-88 का तो हमारे पास में जब मैं गई थी घर से तब तो कोई लैंडलाइन नहीं थी। तो शेयर तो कैसे शेयर करें, मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड बना उस टाइम पर अराउंड 15 इयर्स की एज में। 15 years. यस एंड बट जब उसके साथ फर्स्ट टाइम फिजिकल कांटेक्ट बनाया मैंने, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई मेरे साथ पहले क्या हुआ था, लाइक पहले तो पता ही नहीं था कि ये क्या होता है, अबाउट दिस अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ क्या होता है। बिकॉज मैंने बताया कि मेरे साथ फिजिकल अब्यूज़ एक अनकॉन्शियस स्टेट में हुआ था, बेहोशी के हालत में हुआ था, तो मुझे नहीं पता। जब किया लाइक व्हेन वी हैड फिजिकल रिलेशनशिप, तब मालूम पड़ा कि क्या होता है। बट
वो क्या था, वो इंसान सोचता था कि चलो बाहर में है और अगर ये ऐसे यहाँ पे डांस करी यहाँ रहती है तो इसका कैरेक्टर ख़राब होगा। उसने मुझे कल 1 नाइट का यूज़ किया और फेंक दिया, ही जस्ट शोल्ड। और वो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई ऑल्सो वांट टू बी ओके, मैं सब आदमियों को यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। फिजिकल होना है किसी के साथ में, एंड समबडी पैसा दे रहा है, वेल एंड गुड, ले लेते हैं। तो आपने फिर उसके बाद अपने क्या मतलब सेक्स वर्कर लाइफ को ही करा या फिर उसके साथ साथ आपने स्टडी भी करी? मेरा स्टडीज में मन लगता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टडीज मन नहीं है, स्टडी मन लगता था। इनफैक्ट मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी बड़े होकर। मैंने बड़ा होकर सपना सोचा था कि मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, या फिर मैं भी मेरा हाथ ड्राइंग में बहुत अच्छा था, इमेजिनेशन बहुत अच्छा था मेरा हाथ, अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ। मेरे को हमेशा से शौक था कि मॉडल्स को फॉलो करना एंड फैशन डिज़ाइन को फॉलो करना। अब मैंने NFT का एग्जाम दिया और मैंने ऑफकोर्स एंट्रेंस एग्जाम टॉप कर लिया। अब मैंने NFT की एग्जामिनेशन के जब मैं आई थी, ऑफकोर्स अगेन सेम तीखी आईब्रोज एंड लिप ग्लॉस, ठीक है, हल्का हल्का सा फाउंडेशन लगाया हुआ था। NFT में शायद बिकॉज बहुत सारे गे फैशन डिज़ाइनर्स वहाँ से पास आउट हुए हो गए थे, उनके लिए कोई कल्चर शॉक नहीं था, उन्होंने मुझे अपना लिया। तो हमारी निफ्ट में ना ऐसे एक फॉयर होता था, लाइक फॉयर टाइप का, फॉयर से लाइक बैल्कनी टाइप की भाई पे मैं अकेली बैठ के अपनी चाय कॉफ़ी या फिर नूडल्स लेती थी। तो एक फाइन नाइट में एक बॉय मेरे पास आया जो कि मेरे क्लास का नहीं था, किसी और क्लास का था। वो आया, उसने मुझसे बात करी, उसने बोला कि भाई मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी जैसी हो या हम दोनों एक जैसे हैं। फिर उसने मुझे बताया कैसे करके नेहरू पार्क है यहाँ पर, और हर संडे को उसमें पार्टी हो गया करती थी, LGBT की पार्टी होती है, चला करो, तो मैं जब पहली बार गई थी ऐसे पार्क में, तो फर्स्ट इंसिडेंट आई रिमेंबर, देयर वाज अ गाय ऑन द, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक बॉय ने गाना गाया, तो ये देखा तो ये जाना है सनम, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा पहली बार किसी ने गाना गाया है, एंड दैट टू आल्सो लुकिंग एट मी इन द वे आई वाज। वो इंसिडेंट ने मेरी पूरा लाइफ चेंज कर दी। आई मीन जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, सडनली ऑल ऑफ द सडन कहते हैं रातों रात बदलाव। तो नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल मतलब मैंने NFT गई, अपने क्लास में रूम में बैठी, तो मैम ने क्वेश्चन पूछे कि भाई हाँ दिस व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, एंड मैंने फटाफट से प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दिया। शी लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज ओवरनाइट चेंज। सो आई बिकेम एकदम से एक्स्ट्रा आउट दिस थिंग, एक में होता है ना एक अच्छा, एक मैं एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गई, ठीक है। कि मैंने जब निफ्ट पास किया, आई गॉट द बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड वहाँ पर, या एंड बहुत सारी मीडिया हाउसेज ने उस टाइम पे कवर किया। अब मैं जो जगह में जा रही थी तो बहुत सारे मैन इन्वॉल्व थे, बहुत सारे कारीगर इन्वॉल्व थे, जिनकी माइंडसेट में अभी तक उन्होंने इस तरह की पर्सनैलिटीज़ नहीं देखी थी ज़्यादा। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने फर्स्ट एक कमेंट आया था किसी कारीगर से, वो यही था, ओ माय गॉड अब तो हमें और लड़कियों से ऑर्डर लेने पड़ते थे, अब हमको हिजड़ों से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। सो अगेन मेरे को लगता है ओ माय गॉड, मैंने लाइक इतने अच्छे स्कूल से एजुकेशन किए थे, मैं पॉपुलर हो चुकी हूँ, स्टिल पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट। एंड जो लोग मेरे को दिन में टीज करते थे, कोई लोग रातों कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, चलो हम तुम्हारे फ्लैट में मिलते हैं। अच्छा फॉर व्हाट, किस लिए? दोबारा मैंने जैसे एज अ फ्रेंड इनवाइट भी किया, उनकी इंटेंशन हमेशा गलत होती थी, सो आई हैड टू जस्ट टेल देम ओके बाय। एंड फिर जब मैं नो बोलती थी लोगों को, तो दे टू प्लान, वो क्या करते थे, वो एक षड्यंत्र तैयार करते थे मेरे लिए वहाँ पे वर्क प्लेस पे, ताकि मैं जो है वहाँ पे काम ना कर पाऊँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये आके ना बोल दे कहीं भी बॉस को कि हमने ऐसा किया। सो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी, ठीक है, फर्स्ट जॉब छोड़ी, सेकंड जॉब छोड़ी, थर्ड जॉब छोड़ी। एक टाइम ऐसा आया कि जॉब छोड़ते छोड़ते मैं पक गई, मैंने कहा नहीं अब नहीं हो रहा है। आई टुक अ ब्रेक एंड मैं घर बैठ गई। तो आई वॉज सिटिंग इन अ पार्टी, वहाँ पर एक दिन ना एक बहुत सुंदर लेडी आई हुई थी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो मैंने बोला कि मैम यू लुकिंग वेरी प्रिटी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। वो हंसने लग गई। तो मैंने कहा मैं आप क्यों हंस रहे हो, कुछ मैंने गलत बोला? कहती नहीं मैं भी तुम्हारी जैसी थी। ऐसे मतलब क्या हुआ? तो उसने बोला मुझे कि मैं आपकी जैसी थी, मतलब मैं भी टाइम पे लड़का थी जिसके अंदर लड़की बची हुई थी। ऐसे फिर आपने कैसे चेंज किया, मतलब व्हाट हैपेंड, कुछ मैजिक हुआ? शी वॉज द फर्स्ट वन इन 2010 जिसने सर्जरीज के बारे में बताया। मेरा क्या था, मैं उससे पहले भगवान से वैसे ये दुआ करती थी कि भाई कहीं भी जाना दुआ करना, भगवान अगले जन्म में लड़की पैदा करना, ठीक है, या कोई मैजिक कर दो लड़की बन जाओ। अब ये लगता है कि तो ड्रीम पॉसिबल हो सकता है मेरा, पर लेकिन जब उसने खर्चा बताया कि इतना ज़्यादा खर्चा आएगा तो कैसे करो, बिकॉज जॉब में करना चाहती थी, कुछ मुझे जॉब में जाना था। फिर तो कॉलम में एक जॉब देखी थी, लिखा था लुकिंग फॉर अ मैनेजर फॉर अ मसाज पार्लर विद अ वेरी गुड स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं चली गई, मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। बट बाद में मालूम पड़ा कि वो एक गे मसाज पार्लर था, मतलब इट वॉज लाइक अ सेक्स पार्लर। ऑफ कोर्स मैंने शुरू किया बिकॉज मेरे को अपना पैसा बचाना था, मेरे को लड़की बनना था, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा मतलब ख़राब था कि यहाँ पे लोगों के अलग अलग से ड्रीम्स थे कि भाई
कभी किसी ने बेल्ट मार दी, लाइक उनको मज़ा आता था किसी को ऐसे दुख देकर, टॉर्चर करके। उनको वो तो बहुत टॉर्चर करते, कभी सिगरेट से जला देते थे, कभी यहाँ पे मेरे अभी भी हल्का सा निशान है सिगरेट का जो यहाँ पे जलाया हुआ है किसी ने मुझे। बट बट मेरे को लगता है कि शायद ठीक है, मतलब मैं बहुत दुख से गुजरी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पेन से गुजरी हूँ। मैं उस दौरान जब मैं सेक्स को करी थी, एक मैं फोटोग्राफर से मिली थी, इसका नाम था ऋषि तनेजा। वो चाहता था कि मैं एक उसकी बायोपिक में काम करूँ, जिसका नाम था ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट। और उसने मुझे एज अ रिवॉर्ड ही गिव मी 5 लाख रुपीज़ टू वर्क फॉर हिम। सेकंड थी कि एक रेड लाइट एरिया पे ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया और बोला कि अपने पल्लू गिरा दो। आई वाज वेयरिंग अ साड़ी, पल्लू गिरा दो। कम से कम 200 मीटर की दूरी से मुझे फोटोग्राफ कर रहा था वो। एंड ऑफ कोर्स उनका एरिया बटे हुए हैं, सबके एरिया बटे हुए हैं। मैंने देखा कुछ लोग आ रहे हैं मेरी तरफ में, लाइक चाकू लेके, कुछ लेके। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ गुरु लोग आ रहे हैं, तो किसका चेला है, तो यहाँ पे क्यों खड़ा है। वो लोग आ रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट मैंने फिर भी किया वो। बट उसका रिजल्ट, एक तो मुझे पैसा अच्छा मिला, मैंने सर्जरी कराई, एंड प्लस मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स उसके थ्रू बहुत आए। फिर सर्जरी किस साल में हुई थी? 2013 में। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी लाइफ कैसे रही? फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपने कर लिया था। सी मेरे को ये था कि अब वैसे बच्चे होते, मैं सोचती कि मैं बुटीक खोलूँ, कुछ खोलूँ। बट एक्चुअली मेरी किस्मत में नहीं था, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती थी बुटीक के लिए, प्लेस रेंट करने के लिए, तो लोग मना करते थे कि नहीं, हमें नहीं देना है। और मॉडलिंग का बिकॉज मैंने ऋषि के लिए वो पिक्चर्स कर चुकी थी, फोटोग्राफ कर चुकी थी, तो वो पिक्चर्स वायरल हो गई बिल्कुल। एंड इतनी वायरल हो गई कि मुझे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स आने शुरू हुए। 2015 में मैं इंडिया की पहली ट्रांस कवर मॉडल बन गई। तहलका मैगजीन ने, उससे तहलका मैगजीन बहुत बड़ी मैगजीन होती थी, एंड उसके कवर पेज में आई। कवर पेज बहुत बड़ा हिट हो गया। उसके बाद तो कोई लुकिंग बैक था ही नहीं, मतलब कि मॉडलिंग की दुनिया में बहुत काम किया, प्रिंट में बहुत काम किया एज अ मॉडल। फिर शुरू में थोड़ा सा मुश्किल थी कि भाई अगर एक फीमेल मॉडल है तो ट्रांस मॉडल की क्या ज़रूरत है हमको। बट जब उन्होंने देखा कि हाँ, एक ट्रांस मॉडल भी टैलेंटेड हो सकती है, उसके अंदर भी हो सकता है कि वो फीमेल मॉडल से एक कदम आगे निकले। एंड मेरी रैम्प वॉक, मेरा जिस तरह से मैं फोटोग्राफ खिंचवाती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैं फोटोग्राफ बहुत सारी है मेरे रूम में, तो उसमें एक एटीट्यूड दिखता है कि एक टोटली डिफरेंट पर्सन दिखती है उसके अंदर में। जो मैं एक नाज जोशी हूँ और जो नाज जोशी कैमरा पे होती है, वो बिल्कुल अलग इंसान होती है। एंड वेस्ट में इस टाइम तक अमेरिका में और सब जगह पे, ब्राज़ील में ट्रांस मॉडल आने शुरू हो गए थे और दे वर इन द न्यूज़। तो इसीलिए इंडिया में भी ये कल्चर स्टार्ट हुआ। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड दिस, तो स्टार्ट किया। इससे मैंने बताया, फेमस हुई, पापा ने पता लगाया। पापा को मतलब उनको, उन्होंने जो भी मैं, जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज करती थी लोगों के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी पे भी आती थी डॉक्यूमेंट्रीज, तो पापा ने देखा, मेरे बचपन की फोटोग्राफ देखी, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज किया। मेरे पास मोबाइल भी था ऑफकोर्स 2013 में, एंड पापा ने कॉन्टैक्ट किया। पापा ने बोला घर आओ, तो अभी हग ईच अदर, हम लोग बहुत रोए। ठीक है, ही फेल्ट सॉरी फॉर मी एंड ही सेड आई एम वेरी प्राउड। उसने बोला कि मुझे तुम पे नाज है। ठीक है, तो एक तरह नाज शब्द मेरे पापा का भी दिया हुआ है, और एक तरह से नाज शब्द ये है कि भाई मेरे बचपन में बहुत बड़ी फ़ैन थी, आज भी फ़ैन हूँ नाज़िया हसन की बहुत बड़ी। सो आई एम लाइक डाई हार्ट फ़ैन। तो उनकी ब्यूटी की, उनकी सिंगिंग, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने नाज नाम रखा। एंड नाज से पहले आपका नाम? पहले मेरा नाम सही बताऊँ तो चिराग जोशी था। चिराग जोशी। हाँ, तो उसके बाद नाज जोशी सफ़र हुआ और चारू मेरे घर का नाम था। ओके, निकनेम चारू? हाँ, चारू अभी भी घर पे ही है नाम, अभी मुझे चारू ही बोलते हैं। ओके, मेरा भी निकनेम चारू ही है। तो निकनेम हमेशा क्लोज रहता है, जो भी अपना पेरेंट्स आपका नाम रखते हैं तो वो क्लोज रहता है।